नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 8.2 इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र वो केमिकल्स होते हैं या जो आर्टिफिशियल जो हम खुद बनाते हैं, समटाइम नेचुरल भी फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं जो किसी भी क्रॉप को ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर से इंसेक्ट अगर उनके आ गए हैं तो उनको मारने के लिए, ताकि आपके पास जो यील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जाए, उसके लिए आप डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र को डिस्कस करेंगे। यू नो दैट डिफरेंट न्यूट्रिएंट मटेरियल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्लांट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमें पता है कि प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। प्लांट आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द क्वांटिटी एंड quality and quantity of certain nutrients present in the soil। तो इन न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी क्या है और उनकी कितनी क्वांटिटी है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर, कि वो ज़मीन के अंदर किस मिकदार में और कौन सी क्वालिटी में मौजूद है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉइल आर डेफिशिएंट इन अ न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर ज़मीन जो होती है उसमें कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट को चाहिए होते हैं, वो ज़्यादातर जो है सॉइल के अंदर उनकी कमी होती है। दैट इज़ वाई इस चीज़ को कवर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द सॉइल। तो हम बाहर से एक्सटर्नली न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर ऐड करते हैं टू गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रिजल्ट लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मोर फ्रूट फास्टर ग्रोथ एक्सेट्रा, ज़्यादा फ्रूट्स की लेने के लिए, फास्टर ग्रोथ की फसल जल्दी जल्दी बढ़े, ठीक है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर ऐड करते हैं इन द प्लांट। सच न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड फर्टिलाइजर। उन न्यूट्रिएंट्स को फर्टिलाइजर बोला जाता है। फर्टिलाइजर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक को कहते हैं ऑर्गेनिक, दूसरे को कहते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल मटेरियल। वो वाले फर्टिलाइजर जो प्लांट्स और एनिमल्स के मटेरियल से लिए जाएंगे उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोला जाएगा। जैसे कि मेन्योर जो आपके पास खाद होता है, कंपोजिट, ये पत्ते जब घिर जाते हैं, ठीक है, तो वो गल सड़ जाते हैं, उस टाइम पे वो कंपोजिट हो गया। एंड सी वीड, इसी तरह से डिफरेंट जो आपके पास एलजी वगैरह होते हैं आर गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। सिमिलरली प्लांट मटीरियल कॉल्ड मल्च। मल्च जो होता है जैसे कि हे, लीव्स, बार्क, वुड चिप, सीड्स के जो छिलके होते हैं, हल्स एंड कॉर्न हस्क, कॉर्न के जो छिलके वगैरह होते हैं, आर आल्सो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास पत्ते, जो बार्क होती हैं, वुड के छोटे, लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में आते हैं। अब आप अगर एडवांटेजेस देखें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के एडवांटेजेस क्या क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। ये इम्प्रूव करता है सॉइल के स्ट्रक्चर को, रिटेन करता है सॉइल मॉइस्चर एंड इंक्रीज एरिएशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर, जिस ज़मीन के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन अपने अंदर एब्जॉर्ब रखेगी। और साथ ही जो एरिएशन, इंक्रीज एरिएशन का मतलब है कि आपके पास गैसेस का एक्सचेंज इजीली उस ज़मीन से होता है। रिलीज न्यूट्रिएंट स्लोली एंड कॉन्स्टेंटली, ये रिलीज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स को आहिस्ता आहिस्ता और कंसिस्टेंटली, मीन के आपके पास रुकावट उसमें नहीं आती, ठीक है, कंसिस्टेंटली जितनी आपको अमाउंट चाहिए होती है प्लांट को उतनी वो रिलीज़ करते हैं। लेस रिस्क ऑफ लीचिंग, लीचिंग का कोई रिस्क नहीं होता इसके अंदर। इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट, सॉइल के अंदर, जिस सॉइल के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होगी कि उसने ज़्यादा उस सॉइल ने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ होगा, ठीक है। जबकि नेक्स्ट है आपके पास ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइज़र। हमने इनऑर्गेनिक को अभी डिस्कस करना है, ऑर्गेनिक को हमने डिस्कस कर दिया। आर प्राइमरी डिराइव फ्रॉम केमिकल कंपाउंड सच एज अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। मीन जो आप केमिकल से लेते हो, डिफरेंट केमिकल से जो फर्टिलाइज़र बनाते हो उनको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम और नाइट्रोजन के कम्बिनेशन से सोडियम नाइट्रेट बनाया जाएगा। माइंड रॉक, कई जो आपके पास ये जो रॉक होती हैं, ठीक है, इनको माइंड करने से
आपके पास जो मिल रहे होते हैं आपको, फॉस्फेट एंड लाइमस्टोन। इसी तरह आपके पास ये चूना वगैरह, फॉस्फेट वगैरह, ये सारी एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होते हैं। इसके एडवांटेजेस देखते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके पास। हायर एंड एक्यूरेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रोमोट प्रोटीन एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड इनकरेज ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव। आपके पास नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र जो होंगे वो क्या करेंगे, प्रोटीन और क्लोरोफिल की सिंथेसिस में को प्रोमोट करेंगे और साथ ग्रोथ को इनकरेज करेंगे स्टेम और लीव की। हायर अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, ज़्यादा जो अमाउंट होती है फॉस्फोरस की, वो उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इन अ मोर फ्लावरिंग, लार्जर फ्रूट एंड हेल्दियर रूट। जितनी ज़्यादा फॉस्फोरस की अमाउंट ज़मीन के अंदर ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा फ्लावर की प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा फ्रूट बनेंगे और हेल्दियर रूट्स जो हैं वो आपके पास बनती हैं। इसके साथ अगर हम पॉइंट टू रिमेंबर को डिस्कस करें, इवन इफ़ अ लैंड इज़ फर्टाइल, कहते हैं ज़मीन आपके पास फर्टाइल है, उसके अंदर कई ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। क्रॉप एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, क्रॉप जो होती है वो एब्जॉर्ब करेगी उन न्यूट्रिएंट्स को, एंड लीव द सॉइल लेस फर्टाइल। आप क्रॉप लगाएंगे, ज़ाहिर बात है उस ज़मीन से वो वाले सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो क्रॉप लगी हुई होगी वो सारे एब्जॉर्ब कर लेगी और सॉइल पीछे क्या हो जाएगी, लेस फर्टाइल होगी। फर्टाइल का मतलब ये है कि ज़्यादा वो ज़रखेज़ ज़मीन है ना। लेस फर्टाइल मीन उसके अंदर अब इतनी ज़रखेज़ी नहीं रही। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरता जाएगा तो उस ज़मीन में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। बाय यूजिंग फर्टिलाइज़र, हम जब फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, वी कैन इंश्योर दैट सॉइल प्रोवाइड प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट। तो इन न्यूट्रिएंट्स या इन फर्टिलाइज़र्स का फ़ायदा ये होता है कि आप जब ज़मीन के अंदर इनको ऐड करते हो तो मज़ीद जितनी फसलें उस ज़मीन के ऊपर लगाई जाती हैं उन फसलों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, और जिसका फ़ायदा ये होता है कि हर नई लगाने वाली फसल की नीड जो न्यूट्रिएंट की है उसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है।